अब तो आपके सामने पिक्चर आ रही है, कोई नहीं आपको बहका सकता। ये अनजान संत आपको अब गुमराह नहीं कर सकते। दुख वो मानेंगे जो नकली होंगे, जो सही होंगे उनको क्या आवश्यकता नाराज होने की। देवी भागवत दिखाई जा रही है, शिवपुराण महापुराण दिखाया जा रहा है, जन्म और मरण के अंदर है। इनकी माँ है शेरा वाली, इनकी माँ है। आज तक बताया समाज को इन्होंने, इनको कुछ नहीं मालूम। फिर भक्ति क्या होगी इनके पास, ये स्वयं सोचना होगा। कोई व्यक्ति विशेष के साथ मेरा द्वेष नहीं है, मैं सब संतों से भी करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूँ कि पुनर्विचार कर लो एक बार, ये समय है। क्योंकि उन अनजान संतों की अब सच्चाई सामने आवेगी। उनको चाहिए कि अपने हथियार डाल दें। और इन संतों से भी मेरी प्रार्थना है कि ये देखें क्या लिखा है अपने शास्त्रों में। शास्त्र तो सही है, शास्त्र ही दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। शास्त्रों को ठीक मानते हो, फिर तुम इसके विरुद्ध साधना बता रहे हो। उन संत, उन महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बता रहे हो, इनके माता पिता नहीं है, तो फिर तुम गलत, अब गलत साधना मत मार्गदर्शन करो। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए,
और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हूँ तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के मंत्र 25 में कहा है भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, और भाई देव पूजोगे देवताओं के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त करोगे। तो भूत पूजने से भूत ही बन रहे हैं। गीता जी में कहीं है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? छठे अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता है। और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन हम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग। के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार तो न्यू सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है कि नहीं। दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा, उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास। अब आसमान से गिरे और खजूर मिले, बाकी आपकी मौज है। मुझे शिष्यों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आपने उपदेश लेना है, ये दास ये प्रार्थना करता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी छूना भी नहीं है। पीना तो बहुत बाद की बात है, छूने का तात्पर्य है किसी को ला करके भी नहीं देना है, उसके पान करने के लिए शराब मांस के लिए पैसा भी नहीं देना है। ऐसे ये समाज भी सुधरेगा और ये भक्ति भी सुचारू बनेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए।
हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहे जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे, आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया, आप जहाँ पर खड़े हो, आप जहाँ पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहाँ तक थी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहाँ पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी, मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी, पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया तो उसने ये कहा था, इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन में वहाँ परमात्मा के साथ संग 3 दिन में रह के गया, बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। क्या आपको जो बीमारी थी, क्या आपको उसमें कोई राहत मिली?
हाँ बिल्कुल, बहुत राहत मिली, क्योंकि जब हम आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। 3-3 जगह पैसे लग लिए, अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं, अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंधिए जो शब्द बतावे दाव। जी हाँ, ये बात बहुत बड़े समाज सुधारक संत कबीर साहिब कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के मुखिया नरेंद्र गिरी जी ने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की है। जिस प्रकार का रवैया अखाड़ा परिषद के द्वारा देखने को मिला है, इस पर संत रामपाल जी के समर्थकों का कहना है भारत के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बिना सोचे समझे संत रामपाल जी का नाम भी डाल दिया है। इस सूची के जारी करने से संत रामपाल के समर्थकों ने कड़ा विरोध किया है। इसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी इस बात का विरोध किया है। देश के विभिन्न राज्यों से अखाड़ा परिषद के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अखाड़ा परिषद की जिस समिति का चयन किया गया है वो 2009 में ही संत रामपाल से शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके हैं। वहीं YouTube सोशल साइट पर संत रामपाल द्वारा शास्त्रार्थ किए हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं पर संत रामपाल समर्थकों ने अखाड़ा परिषद समिति को ज्ञान के अखाड़े में टीवी चैनल पर लाइव शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है। आप देख रहे हैं साधना टीवी। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सर्व शंकराचार्यों की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार भारत द्वारा विश्व के सभी धर्म गुरुओं को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। संत रामपाल समर्थकों का कहना है कि ज्ञान के अखाड़े में आए बिना फर्जी बाबाओं की सूची में संत रामपाल जी का नाम कैसे जोड़ दिया। वहीं पर जहां मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान के सभी धर्म गुरुओं आदि शंकराचार्य तथा नेता तथा मंत्री आदि सभी को ज्ञान के अखाड़े में सबको चैलेंज किया था, तब अखाड़ा परिषद की तरफ से कोई सामने नहीं आया था। आज जो फर्जी बाबाओं की सूची तैयार करने वाले तथा कथित धर्म गुरु हैं, उनके मुंह पर उस समय ताला पड़ गया था जब डॉक्टर जाकिर नाइक द्वारा खुली चुनौती दी जा रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती, देखिए वीडियो के माध्यम से। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि अखाड़ा परिषद के धर्मगुरुओं की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। भारत के गौरव हिंदू होने पर सवाल उठ रहे थे। भारतवर्षी गौरवता पर हमला होने पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए संत रामपाल जी ही जाकिर नाइक से शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आए और जाकिर नाइक के हर अज्ञान का जवाब प्रमाणित शास्त्रों से देकर मुंह बंद कर दिया तथा जाकिर नाइक द्वारा दी गई चुनौती के अनुसार 10 पॉइंट पर झूठा साबित कर दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्हीं के धर्म की किताबों से प्रमाणित करके 10 मिनट में झूठा साबित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं
लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों को झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण। उस वक्त दोबारा शास्त्रार्थ का समय देकर डॉक्टर साहब चूहे की तरह बिल में घुस गए थे। उस वक्त ना कोई शंकराचार्य, ना कोई मंडलेश्वर, ना कोई आर्य समाज और ना ही कोई अखाड़े परिषद का ज्ञानी सामने आया था जो जाकिर नायक की चुनौती को स्वीकार कर सकता था। अब बताइए कौन फर्जी बाबा है, कौन नकली बाबा है, कौन असली बाबा है? सच्चाई आपके सामने है और ये फैसला आज का पढ़ा लिखा वर्ग करेगा। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष से पहुंचा हुआ, और अंदर खक नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा, लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इंद्रादास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये जनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और ये आसाराम निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने, और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया, 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है, भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा, एक का रहेगा दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख नीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहाँ, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहाँ से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है बदमाश है, वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे, वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और जितना अब जहां भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहां पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह है, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर, जब ज्ञान हो जाएगा। लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मेलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला। और उनका यह भी कहना है कि संत रामपाल जी को फर्जी बाबाओं की श्रेणी में खड़ी करने वाले अपने सत्यता और संत होने का प्रमाण दें। साथ ही उनका यह भी कहना है कि समाज को कुरीतियों और शास्त्र साधना की तरफ धकेलने का प्रयास
इन ढोंगी, फरेबी, मक्कार तथा कथित कहे जाने वाले संतों, महंतों व अखाड़ा वालों की तरफ से सदियों से किया जा रहा है। संत रामपाल समर्थकों का यह भी कहना है, या तो संत रामपाल जी का नाम 14 फर्जी बाबाओं के लिस्ट में से निकाला जाए, नहीं तो ज्ञान चर्चा के लिए खुली चुनौती स्वीकार करें। प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, भारत द्वारा विश्व के सभी धर्मगुरुओं को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आप आध्यात्मिक टीवी चैनल साधना टीवी के प्रबंधकों से संपर्क करें। साधना टीवी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होगी और इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में शामिल होने वाले आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। यदि आप टीवी चैनल का खर्चा वहन करने में असमर्थ हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सारा खर्च प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा द्वारा वहन किया जाएगा। तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मैदान में। यदि कोई भी आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आते हैं, तो यही समझा जाएगा कि आप सभी धर्म गुरुओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है तथा आपके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। घर में जी मैं तो चला गया, बाहर मजदूरी करता है दास, चला गया जी। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की। 1.5 साल का लड़का था दास का, और उसकी मृत्यु हो गई जब, तो मेरा भाई मेरे को लेने आ गया वहाँ, जहाँ मैं काम कर रहा था। वहाँ कहता कि वो लड़का ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा जी, उसके साथ घर आ गया जी। घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी तो हाहाकार मच रही थी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। कोई तो कह रहा था कि तूने देवी देवते छोड़ दिए, ऐसे हो गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने गुरुद्वारा में जाना छोड़ दिया, तभी ऐसा हो गया। तो भगजी मैं बहुत दुखी हो गया था। घर में पहले मेरा विरोध करते थे घर वाले कि तू कैसे संत की शरण में चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है, उसके पास गया। उसको मेरा भाई ज्यादा कहने लग गया कि तू उसके पास ले चल। तो मैं घर से वहां ले गया जी उसको। डॉक्टर ने चेक किया जी उसको और कहता कि इसको घर में ले जा, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आयु बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आयु बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव ने तेरी दया करी मेरे पास। मैं कुछ इतने लाभ दिए वो बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के। मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आयु बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी। गांव के सामने सभी देख रहे, जितने मेरे को गालियां देते थे उस ग्राम में, वो कहने लगे कि आपके संत में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण संत है। आज मेरे गुरुजी की कोई निंदा नहीं करता मेरे गांव में। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आयु बढ़ाई मेरे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था और हम मांग मांग कर खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिया। एक दिन मैं सेवा पे आया हुआ था जी, पुस्तक सेवा बठिंडे में, और जब मैं घर में गया तो मेरे को किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया 2 दिन 3 दिन, और घर में घी भी नहीं था, ना आटा था, ना कोई खांड चीनी थी। और भक्तमती कहने लगी कि आपने घर में आटा भी नहीं है और ना कोई चीनी है, ना कोई खाने पीने की वस्तु कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं ना वाणी में कि मांगन गए सो मर गए। भी गुरुजी वाणी में बताते हैं कि बेटा मांगना मत, मेरे पे विश्वास रखना, किसी से मांगने मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी की विश्वास रखेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं तो हमारे गुरुजी की ये लोग कहेंगे कि तुम तो कहते हो गुरुजी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और आप आज ना जाया करो सेवा पे इतने दिन। तो मैंने कहा कि मांगेंगे नहीं। भगजी ऐसे हुआ हमारे साथ, जब मैं बाहर गया था काम पूछने के लिए, और साथ के पड़ोस वालों ने कहीं जाना था, उन्होंने सौदा सारा सामान राशन ला के रखा हुआ था। वो उसी समय हमारे घर में आए राशन लेकर और कहने लगे कि भाई ये हमारा राशन आप रख लो, हम कोई 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं।
उसी टाइम भगत जी वो राशन सारा मेरे को दे गए, भगतमती को, तेल तक की, चीनी तक। और जब मैं वापस आया तो भगतमती कहने लगी गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, वो साथ वाली पड़ोस वाली थी वो सारा सामान देगी, वो तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कहते कि बाद में हम ले लेंगे आपसे। तो घर में आटा भी नहीं था भगत जी, तो मैंने कहा कि भगतमती कहती कि अब तो आटे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रेरणा हुई बैठे बैठे के, तो मैं रोने लगा कि ये मालिक मैं बहुत नीच प्राणी हूँ दाता, ना तो मैं कोई दान कर सकता हूँ परमात्मा, मैं तो सिर्फ मांग सकता हूँ मालिक। तो मेरे प्रेरणा हुई ऐसे की कूलर में जैसे कोई वस्तु पड़ी है, मैं कूलर खोल के देखा भगत जी, मेरा टूटा फूटा कूलर पड़ा था, उसमें एक गट्टा भरा हुआ कणक का, मैं उठा के इसको, हे परमात्मा मैं कैसे गुण गाऊं इस दयालु परमात्मा की। मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को बहुत लाभ दिए जी, बहुत लाभ दिए। वो परमात्मा आज मिला है सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जिन्होंने सुख के सिवा कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने 3 साल से मुझे हथेली पे उठा के रखा है। मैं सोचता हूँ और सवेरे उठ के देखता हूँ वो पूरा हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। तो पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सतगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक होगा, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता है। पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया, और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में एक फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था, डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे
सतभक्ति है। मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई। परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। जब का देखो तो जब की तो हालत ऐसी देखो कि 10 गांव के मेरे पियर वाले भी और ससुराल वाले भी आज जो देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ ये क्या थी। आज इसको गुरु बनाने से, संत रामपाल जी महाराज से, उनके नाम लेने से कैंसर भी ठीक हो गया, टीबी भी ठीक हो गई और आज मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। मुझे जैसे ही मेरे सर पे सतगुरुदेव ने हाथ रखा, मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जितने भी दर्द थे, जितनी भी वीकनेस थी, उसी समय 100% खत्म हो गई। क्या बताया है कि मजरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। कंटिन्यूसली 70 जन्म, ओए होए। और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मजरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़, मैं पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक प्रचंड परिवर्तन होते गया और आज मैं सभी तरह की चीज़ें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है। परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा ही नहीं होती है। वो नशा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं है। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं, रूप महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर, बड़े बड़े माला पहन के, तलक 20 लगा के, ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है। संस्कृत बोला, एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती, संत की पहचान ज्ञान से होती है। वो प्रकाशित लोक था, बस वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाजा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह, जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज,
संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है, वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा, बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है। और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे बाहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। एक महान भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में लिखा और कहा है। सभी महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताया गया है जो इस विश्व को नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा, जिसके विचारों के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। मैं जानता हूं कि हर शख्स के दिल और जुबान पर एक ही सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहाँ है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने कई भविष्यवक्ताओं के सीक्रेट कोड को डीकोड किया और जो रहस्य उजागर हुआ उसने हमें अचंभित कर दिया। जी हाँ, वो महापुरुष जिसके बारे में सदियों से बातें होते हुई आ रही हैं, वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु रूप से जाना जाएगा। दोस्तों, मैं राजेश भटनागर आपको एक अनोखी परिक्रमा पर ले जा रहा हूँ। ये सफर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का है। तो चलो मेरे संग और जानो उस महापुरुष का रहस्य। 15वीं सदी के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने कई भविष्यवाणियां की और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी क्या कहती है। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता
मिशेल दी नोस्ट्राडामस, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर, हिंद महासागर के नाम से होगा, हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल करता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। हिंदुस्तान का पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। इन्हीं के नाम से पंज और आब पंजाब नाम रखा गया है। नदियों के नाम सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब। नोस्ट्राडामस ने अपने शतक 5 श्लोक 41 में बताया कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक और रहस्य उद्घाटन करते हुए नोस्ट्राडामस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नोस्ट्राडामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वो महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धार्मिक गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने उस महापुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा कि उस महापुरुष पर देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नोस्ट्राडामस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह ना तो क्रिश्चियन होगा ना मुसलमान होगा, वो केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नोस्ट्राडामस ने कहा कि वो महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वो महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वो महापुरुष सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा। वो महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा और उसके प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। मैं नोस्ट्राडामस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। तो आपने सुना कि दुनिया के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस ने यह स्पष्ट किया कि वो महापुरुष न ईसाई होगा न मुसलमान होगा, निसंदेह वो हिंदू होगा तथा हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बह रही होगी। वो महापुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को संचालित करेगा, जिनकी माताएं 3 बहनें होगी, जिनके 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रियां होगी। बुरी शक्तियां उस महान संत के प्रचारों को रोकने का प्रयास करेगी। उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा भी चलाया जाएगा। इतनी सांकेतिक भविष्यवाणियों से एक तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर रही थी, लेकिन हमारी टीम ने अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए फ्लोरेंस नाम की उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों को भी गहराई से पड़ताल किया। तो देखते हैं महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी क्या कहती है। न्यू जर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की बेहद रोचक और सटीक भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंकाने वाली इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के स्वरूप को अपनी लेखनी में इस कदर उतारा है कि सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूछें हैं।
वह गौरव वर्ण का है। उनके लालट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। नोस्ट्राडामस की तरह फ्लोरेंस की भविष्यवाणी भी उस महापुरुष की तरफ इशारा कर रही है। लगे हाथों हमारी टीम ने उस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को भी खंगाल डाला, जो अपने सटीक भविष्यवाणी की वजह से चर्चा में रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता कीरो का क्या कहना है। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत सन 1950 के पश्चात यानी सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं दुनिया के महान भविष्यवक्ता वेजिलेटिन। भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्याय हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेगी। भविष्यवाणी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, यह एक वरदान होता है और दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं दुनिया के महान महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन की भविष्यवाणी क्या कहती है। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका आज के युग का सबसे शक्तिशाली और विशाल देश माना जाता है। अमेरिका के विद्यालय और शिक्षा दुनिया भर में मशहूर है। संशोधन का केंद्र है अमेरिका। आइए देखते हैं अमेरिका के महान भविष्यवक्ता एंडरसन की भविष्यवाणी क्या कहती है। 21वीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। हम दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च कर चुके हैं। दुनिया के हर देश के भविष्यवक्ताओं को खंगाल चुके हैं।
हमारी रिसर्च टीम ने हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी को डिकोड किया। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया है। फ्रांस की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जैसे पत्थर पर खींची एक लकीर है। हमारी रिसर्च टीम ने फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता डॉक्टर जुवेलन की भविष्यवाणी को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमें क्या मिला है। डॉक्टर जुवेलन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। इजराइल एक खुले विचारों वाला देश है। इस देश की संस्कृति हर दशक को दर्शाती है। इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भी उस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी की है। आओ देखो इजराइल जैसे बलशाली देश के भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर देगा और सारे विश्व को अपने विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा और बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जिसके भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हमने छोड़ी है। आइए देखते हैं नॉर्वे के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ लफ्जों में कैसे भारत का उल्लेख किया। नॉर्वे के श्री आंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश लाएगी जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता पर पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। सिखों के महान गुरु श्री गुरु नानक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने उनकी भविष्यवाणी को पढ़ा और जानने की कोशिश की तो हम हैरान रह गए। जन्मसाखी भाई बालेवाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई चत्तर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर। पेज नंबर 307 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाटवर में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव जी को कौन नहीं जानता। 7 सितंबर 1971 में उन्होंने एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की। तो आइए जानते हैं क्या थी वो भविष्यवाणी। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव को हर कोई जानता है, जिनका बहुत बड़ा आश्रम मथुरा में स्थापित है। उन्होंने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी जो अपनी पत्रिका शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखा है कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक और भविष्यवाणी मथुरा शहर के जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त सन 1971 को की गई थी, जो शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा।
उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वो महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वो विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। शाकाहारी पत्रिका का उपरोक्त वर्णन पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 के पृष्ठ 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका है दिव्या शर्मा तथा मृदक है अर्जुन प्रिंटिंग प्रेस, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को हमने आप तक सरल शब्दों में पहुंचाया। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने हर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर रिसर्च की और कई महीनों की मेहनत के बाद जब नतीजे पे पहुंचे तो हम निशब्द रह गए। सदियों से की जाने वाली भविष्यवाणी का जब रहस्य खुला तो साक्षात उस दिव्य महापुरुष के दर्शन हो गए। हमारी खोज की सांचे में हमने कई महापुरुषों को ढाला, लेकिन कहीं भूगोल चुक गया तो कहीं पारिवारिक जीवन। फिर हमने और गहराई में खोज की, तब जाकर हमारी कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा और जिनका नाम जानकर आप भक्तिभाव से झूम जाएंगे। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है। वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। संत रामपाल जी ने दैवीय शक्तियों का ज्ञान दिया जो आज तक संसार के लिए रहस्य बनी हुई थी कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है वह कौन है। उसके उत्तर 8वें अध्याय के श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में संत रामपाल जी ने संपूर्ण ज्ञान अपने सत्संगों में दिया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, खतरा ए जान, www.jagatgururampalji.org से निःशुल्क डाउनलोड करके अपनी शंका का समाधान करे तथा अपना जीवन धन्य बनाए। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी में कहा है कि वह महापुरुष पंजाब प्रांत की धरती पर श्री नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात जाट जाति में जन्म लेगा। वह श्री नानक जी तथा कबीर जी जैसा महान ज्ञानवान होगा। यह 100% संत रामपाल जी पर खरी उतरती है। हरियाणा के छोटे से गांव में जाट जाति में जन्म लेने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज ही है। किसी को यह भ्रम हो कि 10 सिख गुरुओं में से किसी की ओर यह संकेत है, उसके लिए स्पष्ट किया जाता है कि
10 सिख गुरु साहेबानों में कोई भी जाट जाति में नहीं जन्मा था। इसलिए यह भी संत रामपाल जी का पक्ष दृढ़ करती है। संत रामपाल जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे हिंदू है। यही सनातन धर्म का पुनः उद्धान करेंगे जो नॉस्ट्राडामस ने कहा है। वह छोटा सा गांव धनाना जिला सोनीपत है जिसमें इनका जन्म हुआ। जो देहाती गृहस्थी व्यक्ति दुनिया को शिष्टाचार, आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाकर बिखरे बटे मानव समाज को एक करेगा, नई सभ्यता की नींव रखेगा। सर्वप्रथम अपने हिंदू बंधुओं को ज्ञान समझाएगा। वे ऐसे हड़बड़ाकर उठेंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। भारत के देहात से उठी आध्यात्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तरह पूरे विश्व को ढक लेगी। यह ज्ञान इन पुस्तकों में है। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा करती है। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनके बारे में सारी भविष्यवाणियां की गई। संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर फिर एक बार स्वर्ण युग आएगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, मानव उद्धार भी होगा और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये हम नहीं, दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में कहा गया है, जो आज हमने आप तक पहुंचाया। तो बोलो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय।